नमस्कार आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। हमेशा से ही हमें भगवान श्री राम का नाम लेते ही शांति का अनुभव होता है। प्राचीन काल से ही भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में लोग प्रभु श्री राम जी को पूजते हैं और अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष के मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो आज के क्रमांक में हमने शामिल किए हैं प्रभु श्री राम जी के द्वारा वर्णित ऐसी ही कुछ शिक्षाएं, ऐसे ही कुछ अनमोल वचन, जिसका कि आज के इस आधुनिक युग में जो भी व्यक्ति जीवन में उनका प्रयोग करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन के हर मार्ग पर सफल होता है। ऐसे व्यक्ति की हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं प्रभु श्री राम जी की ऐसी ही अनमोल शिक्षाओं के विषय में, जो कि आपके जीवन को बहुत ही सार्थक और बहुत ही अनमोल बनाती है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जिनके मन में सदैव दूसरों का हित करने की अभिलाषा रहती है अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अर्थात प्रभु श्री राम जी ये कहते हैं कि जो लोग हमेशा दूसरों की सहायतार्थ हेतु प्रयासरत रहते हैं, जो हमेशा दूसरों की सहायता के लिए कुछ न कुछ प्रयास करने की कोशिश करते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी कुछ ऐसा नहीं रहता कि उसे जो चीज की आवश्यकता हो वो उसके पास ना हो। यानी कि ईश्वर ऐसे व्यक्ति की झोली सदा भर देते हैं, क्योंकि ईश्वर भी जानते हैं कि यदि इस अमुक मनुष्य के जीवन में मैं सुख भेजता हूँ तो ये व्यक्ति अपने उस सुख को भी दूसरों के साथ साझा करके दूसरों की सहायतार्थ लगा देगा। इसीलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा सफल और हमेशा चिंताहीन पाया जाता है। इसके अलावा प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जीवन में उदास ना होना, कुंठित ना होना अथवा मन को ना टूटने देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। प्रभु श्री राम जी का यहाँ पर कहना है कि जो व्यक्ति अपने धैर्य को नहीं खोता, विषम परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति समान भाव रखता है, सुख और दुख को एक ही दृष्टि से देखता है, हर परेशानी को ईश्वर की मर्जी मान के चलता है और अपने मन को अधीर नहीं होने देता, दृढ़ निश्चयी होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी साहस खो ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता, क्योंकि समय समय पर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते हैं और हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ी परेशानी यह रहती है कि जब सुख का समय चल रहा होता है उस समय हम बहुत हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में दुख का चक्र प्रारंभ होता है तो हमारा धैर्य टूटने लगता है, हम ईश्वर को कोसने लगते हैं और हमेशा अपने धैर्य को खोकर अपने भाग्य पर और अपनी स्थितियों पर रोने लगते हैं। ये व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। बात कर लेते हैं अगली शिक्षा के विषय में। श्री राम जी कहते हैं कि अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह अपना गुरु, पिता व उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक है। क्योंकि जीवन में श्री राम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अभिमान करते हैं उन लोगों का अभिमान एक न एक दिन किसी न किसी भांति टूट ही जाता है और अभिमानी व्यक्ति जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि भले ही जीवन में जब अच्छा समय चल रहा हो और हमें ज्यादा उपलब्धि जीवन में हर मार्ग पर हो जाए, हर कार्य में हो जाए, तो हमें उसका मद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो अभिमान, आपका घमंड अवश्य टूटता ही है। और यही बात श्री रामायण जी में हमें दिखाई गई है, सिखाई गई है कि जिस प्रकार से रावण जो था बहुत अभिमानी था, बहुत बलवान होने का उसे अपने आप पर बड़ा मद था, प्रभु श्री राम जी ने उसके मद को तोड़कर समाज में एक नया उदाहरण स्थापित किया कि भले ही आप कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, भले ही आप कितने ही धनवान वैभवशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर एक त्रुटि है कि आप घमंड करते हैं, तो एक ना एक दिन आपका घमंड आपके सारे मदों को भी चकनाचूर करने में सक्षम हो जाएगा और इस समाज में आपकी बड़ी ही क्षति होगी। आगे श्री राम जी क्या कहते हैं? श्री राम जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके चरित्र और आचरण से ही हो जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो भी व्यक्ति जिस भी स्थिति में चल रहा है, अगर वो अपनी वास्तविक स्थिति में सभी से समान भाव रखता है तो ऐसा व्यक्ति पूजनीय माना जाता है। लेकिन जिन व्यक्तियों का भाव, विचार और ज्ञान स्थिति अनुसार परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तनशील होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि सही मायने में ज्ञानी वही है, जानकार वही है जो हर स्थिति को समरूपता से, समभाव से देखता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हराना सबसे मुश्किल कार्य होता है। इसके अलावा
प्रभु श्री राम जी आगे क्या कहते हैं आप इसको समझ लीजिएगा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा शत्रु होने के साथ साथ हमारे ज्ञान को भी नष्ट करने में बहुत बहुत प्रभावी रहता है। समझने वाली बात यह है कि केवल एक भाव ही हमारा अंतर मन में इतना क्रूर है कि हमारे सारे पुण्य कर्मों को नष्ट करने की सामर्थ्य भी रखता है। क्रोध में व्यक्ति जो है अपना धैर्य खो देता है, अपना आपा खो देता है और क्रोध की स्थिति में व्यक्ति यह भूल जाता है कि उसके लिए सही और गलत क्या है। इसीलिए जो व्यक्ति क्रोध करके अपने जीवन में प्रभाव डालते हैं या औरों के जीवन में प्रभाव डालते हैं, उनका हमेशा हमेशा नाश होता है। इसीलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि जीवन की हर स्थिति को धैर्यपूर्वक, दया के भाव से, प्रेम के भाव से जीता जा सकता है और क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने सारे गुणों को खोकर हमेशा पाप की प्राप्ति करता है। आगे प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो दूसरों को कष्ट और दुख देता है, उन पर अत्याचार करता है, ऐसे दुष्ट राक्षस को लोग एक न एक दिन उसी प्रकार मार देते हैं जैसे कि एक जहरीले सर्प को मारा जाता है। यानी कि जो लोग हमेशा दुर्बल को सताते हैं या किसी भी प्रभाव से अन्याय करते हैं, ऐसे लोगों का अंत होना निश्चित है। ऐसे व्यक्तियों का सुख का समय जरूर बड़ा हो सकता है, लेकिन उनकी जो अंत की स्थिति होती है बड़ी ही दयनीय और दुखित करने वाली होती है। इसीलिए जीवन में अत्याचार, कष्ट, क्रोध, लोभ, मोह, पाप, ये सारी चीजें त्याग कर व्यक्ति को सन्मार्ग और सत्य की ओर चलना चाहिए, क्योंकि सही मायने में सत्य और सन्मार्ग के मार्ग पर चलकर ही ईश्वर और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए जीवन के दुर्गुणों को छोड़कर प्रभु श्री राम जी की जो लोग भक्ति करते हैं, प्रभु श्री राम जी की शरण में आते हैं और उनके अनमोल वचनों को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते हैं, ऐसा व्यक्ति समाज में हमेशा पूजित होता है। समाज में एक उदाहरण बन के उसका जीवन बहुत ही अनमोल माना जाता है। तो आज के क्रमांक में ये थी प्रभु श्री राम जी की कुछ अनमोल शिक्षाएं। यदि आप अपने जीवन में इन शिक्षाओं को लेकर आगे चलते हैं तो आपका जीवन हमेशा बहुमूल्य और दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। अब समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री राम जी और श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।